इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे करते हैं। पॉलिनोमियल्स मैंने लास्ट लेक्चर में भी अच्छी तरह डिफाइन कर दिया है, लेकिन इससे पहले कि हम ये लेसन स्टार्ट करें मैं पॉलिनोमियल को दोबारा रिवाइज करती हूँ, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पॉलिनोमियल्स का। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन टू algebraic terms, especially the sum of several terms that contain different powers of the same variables। तो फोकस हमारे पास किसके ऊपर हुआ कि डिफरेंट पावर्स ऑफ द सेम वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं एक्स वाई जी ए बी सी, कुछ भी आप ले सकते हैं। उनकी जो पावर्स यानी उनके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको इसकी एग्जांपल भी बताऊंगी कि बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है। लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे हम ये क्वेश्चन, तो आपको सबसे पहले ये पार्ट्स पता होने चाहिए कि इनको हम क्या कहते हैं। देखिए, बचपन में जब आपने 2 ग्रेड में और 3 ग्रेड में डिवीजन स्टार्ट करते हैं तो हम कैसे करते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, राइट। सपोज ये क्वेश्चन है, आपने सॉल्व करना है 2 ग्रेड में और 3 ग्रेड में। तो कैसे, जो यहाँ लिखा होता है, देखिए जो अंदर चीज लिखी होती है उसको हम कहते हैं डिविडेंड। जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, जो बाहर लिखा होता है उसको हम कहते हैं डिवाइजर, और जो ऊपर हम लिखेंगे उसको हम कहेंगे कोशेंट, राइट। ये आपको पता होना चाहिए कि ये कोशेंट है, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। अब जब हम यहाँ लिखते हैं कोशेंट, कैसे लिखते हैं? आप 4 को 2 से डिवाइड करते हैं। आप ऐसे करते हैं, देखिए 4 को आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 2 2 टाइम 4, या टेबल आप पढ़ते हैं 2 का कि कहाँ तक पढ़ेंगे कि 4 आ जाए, तो आप कहते हैं कि 2 2 टाइम्स 4, राइट। हम ऐसे पढ़ते हैं टेबल्स के 2 2 टाइम 4। तो जो भी चीज आपके पास सेंटर में आती है उसको आपने लिखना होता है कोशेंट में, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 2 टाइम 4, और फिर इसका हम साइन चेंज करते हैं और ये माइनस हो जाता है तो जीरो रह जाएगा। इस केस में जीरो रह गया। सपोज अगर आपका यहाँ कुछ रह जाता है, अगर ये 5 होता और 4 माइनस होते तो यहाँ 1 हो जाता, जिसको हम कहते हैं कि ये रिमाइंडर है, राइट। इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? कोशेंट। ये डिविडेंड, ये क्या हो गया? डिवाइजर हो गया। ये रिमाइंडर हो गया। ये बिल्कुल 2 क्लास का मैंने आपको बताया। सेम कॉन्सेप्ट आपका अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स में आपने यूज करना है। यहाँ क्या होगा? यहाँ आपके पास वेरिएबल्स ए बी सी एक्स वाई जी कुछ भी आ सकते हैं, राइट। तो पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप ये हमने डिविडेंड था, डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड किया हमने, तो देखें तो आपके पास आ गया 2 जो क्वेश्चन था। तो यहाँ पे भी पहला स्टेप यही लिखा है कि डिवाइड द फर्स्ट टर्म्स, डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइजर, डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइजर। आपने इसको इससे डिवाइड करना होगा। जो भी आपका आंसर आएगा आपने उसको क्वोशंट में लिखना होगा। क्वेश्चन में लिखने के बाद मल्टीप्लाई दैट रिजल्ट फ्रॉम द डिवाइजर। यहाँ पे क्वोशंट से जो भी यहाँ होगा इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे। जैसे मैंने ये 4 लिखा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, और फिर उसमें से डिविडेंड में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए 3 स्टेप है अच्छी तरह। पहले हमने डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको क्वेश्चन में लिखेंगे और डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिविडेंड में से माइनस कर देंगे। ये 3 स्टेप हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखें क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल है। कॉल की टर्म क्या है? ये ट्राई पॉलिनोमियल है। ट्राई क्यों है? क्योंकि इसमें 3 टर्म है। देखें ये 1, ये 2, ये 3, तो इसको हम कहेंगे ये ट्राई पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल में मैंने आपको कहा कि सेम वेरिएबल हो। ये देखिए x है, ये x है। पहले अगर एक्स स्क्वायर है तो दूसरा x होगा। कभी भी ये नहीं होगा कि एक्स स्क्वायर बीच में है और x यहाँ है और आप उसको डिवाइड कर रहे हैं। पहले आपने उसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री क्या मीनिंग है? ये ट्राई पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? आप देखिए, आप कहेंगे ये सेकंड डिग्री है। आपने एक्सपोनेंट को देखना होता है, राइट। जिसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है वही उसकी डिग्री होती है। ये मैंने डिटेल में आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुकी हूँ। अगर आपने वो मेरे लेक्चर नहीं सुने हैं तो काइंडली आप देख लें, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी बात कि डिग्री देखने के लिए आपने बतानी है तो आपने एक्सपोनेंट को देखना है। अगर सपोज यहाँ पे क्यूब होता तो हम इसको कहते हैं ये थर्ड डिग्री है। एक्सपोनेंट से पता चलता है
और फिर हम इसको अरेंज ऑर्डर में लिखते हैं। पहले एक्स स्क्वायर है, फिर उसकी डिग्री डिक्रीज हो रही है और कांस्टेंट आ गया आपके पास यहाँ पे। एक्स प्लस 2 से आपने इसको डिवाइड करना है। एक्स प्लस 2 क्या है? ये आपके पास है डिवाइजर। ये क्या है? डिविडेंड। क्वेश्चन में पहले आपके पास डिविडेंड होता है और डिवाइजर होता है, कोशेंट हमने खुद फाइंड आउट करना होता है। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था कि हमने फर्स्ट टर्म जो है डिविडेंड, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म ये है एक्स स्क्वायर, इसको फर्स्ट टर्म को मैंने कहा डिवाइड करना है। आपने पूरे को एक साथ बिल्कुल नहीं लेना। फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड जो एक्स स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर जो एक्स है, इसको आपस में डिवाइड करना है और देखेंगे क्या आपके पास रह जाएगा। सिंपल ये है डिवीजन। अगर आपने मेरा पहले वाले लेक्चर सुने होंगे, सबसे पहले है, अगर आप मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं तो मैं कहूंगी इसका आंसर 1 है, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में 2x थे, ये एक x है, एक x कट हो जाएगा, एक रह जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि एक्स स्क्वायर सेम होने चाहिए। अगेन मैं कह रही हूँ सेम बेस होनी चाहिए, तो हम एक्सपोनेंट को प्लस या माइनस करते हैं मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में। 2 न्यूमरेटर में है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है। जब ये न्यूमरेटर में मूव होगा तो ये -1 हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू आपके पास रह जाएगा x, ओनली x रह जाएगा। तीसरा तरीका क्या है फाइंड आउट करने का? एक्स स्क्वायर है, इसका मीनिंग है x आपके पास 2 टाइम्स है, x मल्टीप्लाई बाय x, और नीचे एक x है, ये एक एक कट गया तो बाकी रह गया x। कोई सा भी आप तरीका यूज कर सकते हैं। तो ये जो x आया, पहला पॉइंट था कि हमने फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड को डिवाइड करना है, फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर। जो भी आंसर आएगा आपने वो लिखना होगा कोशेंट में, हमने x लिख दिया। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इस कोशेंट को अब आपने इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 बाय 1। अब ये नहीं होगा कि सिर्फ x से करेंगे, अब x से भी करेंगे प्लस 2 से भी करेंगे। जब हम x को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है, इसकी 1 है, इसकी पावर 1 है, ये एक्स स्क्वायर हो गया। प्लस अब 2 को और x को मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस 2x हो गया, राइट। अब क्या है, इसकी साइन चेंज करें और ऑलवेज कीप इन माइंड, याद रखें हमेशा कि ये जो फर्स्ट टर्म होती है ये एग्जैक्ट सेम हमने करनी होती है, बनानी होती है, ताकि उसका साइन चेंज हो और कट जाए। ये कभी नहीं होगा ये एक्स क्यूब हो जाएगा या एक्स हो जाएगा या कोई कांस्टेंट आ जाएगा। अगर ये एक्स स्क्वायर है तो इसको भी हमने एक्स स्क्वायर ही करना है। वो कैसे करना होगा कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा लिखना है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो सेम आ जाए। अभी यहाँ पे 6x है, ये 2x है, अब हमने ये साइन कंसीडर करना है। आपने कभी ये नहीं कहना कि प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस तो जरूर होगा यहाँ पे, लेकिन साइन बड़े वाले का आएगा, क्योंकि हम यहाँ प्लस माइनस कर रहे हैं, साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होते हैं। 6x में से 2x माइनस हो गए तो 4x रह गए, प्लस 8 हमने लिख लिया। अब वही स्टेप दोबारा करें। अब हमारा डिविडेंड ये बन गया है, डिविडेंड ये बन गया है। क्या करना है, पहले हमने इस डिविडेंड की फर्स्ट टर्म इसकी क्या है इस वक्त 4x, और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म क्या है, वो हमेशा सेम रहेगी x। तो ये x से x कट गया, 4 रह गया, प्लस 4 को हमने कोशेंट में लिखा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, कोशेंट को और डिवाइजर को आपने मल्टीप्लाई करना है बारी बारी। पहले ये हो जाएगा 4x प्लस 4 2 टाइम्स 8। थर्ड स्टेप क्या है, डिविडेंड में से इसको माइनस कर दें। माइनस कैसे करते हैं, साइन चेंज करके, इसका साइन चेंज करें, एग्जैक्ट सेम है, कैंसिल आउट हो गए, रिमाइंडर आपके पास कुछ नहीं बचा, राइट। अब ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, ये भी आपका पॉलिनोमियल्स है। अगर कोई पूछे ये पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है तो आप कहेंगे कि ये थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है, क्योंकि जिसका एक्सपोनेंट को देखना होता है या पावर को जो सबसे ज्यादा होती है वही उसकी डिग्री होती है। और देखें ये एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है, पहले a क्यूब है, फिर स्क्वायर है, फिर a है, फिर कांस्टेंट है। ये कभी ऐसे नहीं होगा कि a यहाँ लिखा हो, 3a क्यूब यहाँ लिखा हो और आप उसको डिवाइड कर रहे हैं। ये नेक्स्ट लेसन में पॉलिनोमियल के सेकंड लेक्चर में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। पहले आपने इसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू डिग्रीज। हाईएस्ट डिग्री पहले जाएगी, इसमें चांसेस ज्यादा हैं ग्रोथ के, फिर सेकंड डिग्री, फिर फर्स्ट डिग्री, और a+1 से इसको हमने डिवाइड करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला स्टेप क्या था, मैं करके आपको दिखाती हूँ। पहला स्टेप ये था कि ये 4a क्यूब जो डिविडेंड का पहला फर्स्ट टर्म है a क्यूब, उसको आपने डिवाइजर्स के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। देखें ये मैं नहीं कह रही हूं कि a+1 से करना है, ओनली फर्स्ट टर्म।
यहाँ आपके पास 3a है, नीचे आपके पास एक a है, तो एक a और 1a आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास रह जाएगा 4a²। राइट, तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, हम ऊपर लिखेंगे, क्वेश्चन में लिखेंगे 4a²। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या था, जो भी आपने क्वेश्चन में लिखा है इस पूरे डिवाइजर से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ ए से करेंगे, ए से भी करेंगे, 1 से भी करेंगे, 1 बाय 1। पहले ए से किया तो ये एग्जैक्ट सेम होना चाहिए जो मैंने आपको बताया है, ये 4a³ हो जाएगा, क्योंकि ये a² है और इसकी एक्सपोनेंट 1 है। इनका साइन चेंज, सॉरी, अब 1 से करेंगे प्लस 4a²। देखिए ये a² है, ये a² है, एग्जैक्ट सेम है, तो इसलिए मैं इसके नीचे लिखूंगी। अगर ये a होता तो मैं a के नीचे लिखती, अब ये a² है तो यहाँ हो गया। अब इसके आप साइन चेंज कर दें, ये हो गया, ये माइनस हो गया, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, -3a²। अब आपने नया साइन कंसीडर करना है, पुराने को बिल्कुल भूल जाएं। माइनस माइनस प्लस जरूर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लस जरूर होगा, लेकिन साइन माइनस की ही होगी, क्योंकि हम प्लस माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। तो ये हो जाएगा 7a² माइनस 7a² प्लस 2a प्लस 1। अब ये डिविडेंड है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसकी फर्स्ट टर्म को ऊपर रखना है, -7a² और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को नीचे रखना है a, और इससे डिवाइड करना है, ये 2a है, ये 1a है, तो हमारे पास ऊपर क्या रह जाएगा, -7a रह जाएगा, एक एक a कट आउट हो जाएगा। तो ये हमने -7a यहाँ लिख दें। अब -7a से आपने 1 बाय 1 इन दोनों को करना है, तो ये हो जाएगा -7a², और मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये एग्जैक्ट सेम होने चाहिए। देखिए माइनस a ये है, a ये है, a² हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -7a। अब आप इसके साइन चेंज कर दें, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस 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 9a प्लस 1। अब ये डिविडेंड बन गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, इसकी फर्स्ट टर्म 9a और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है, तो आपके पास रह जाएगा ओनली 9 प्लस 9, तो आप यहाँ प्लस 9 लिख दें। अब इस प्लस 9 को a से पहले करें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 9a, और 1 को 9 से किया तो 1 9 टाइम्स 9। अब इसके आप साइन चेंज कर दें, ये कट आउट हो जाएगा, यहाँ आपके पास रिमाइंडर, देखिए इस क्वेश्चन में रिमाइंडर रह गया, और यही आपका आंसर होगा। राइट, यहाँ मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। तो पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने के, मैं जब डिवाइड करते हैं तो 3 पॉइंट याद रखें। सबसे पहले फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड और फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर को आपस में आपने डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको क्वोशंट में लिखना है, फिर क्वोशंट को और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। राइट, नेक्स्ट टाइम में आपका जो यहाँ रह जाएगा वो आपका डिविडेंड बन जाएगा। सेम प्रोसेस करना है जब तक कि आपका क्वेश्चन खत्म ना हो जाए। अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बहुत शुक्रिया।